हुआ है, इधर भी खेत हैं, इधर गीदड़ बिल्ला आ सकता है, इस साइड से भी गीदड़ बिल्ली आ सकती है, बिल्ला आ सकता है जो बड़ा बिल्ला होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक भाई का कमेंट आया था उस दिन ना, वीडियो मैंने अपलोड की थी, हमारे परिंदे इस तरह से खेतों में घूम फिर रहे थे। तो भाई कहता है कि यार अगर इतने ज़्यादा आपके कीमती परिंदे होते तो ये इस तरह से बाहर क्यों घूम रहे होते हैं। मतलब कि वो ये समझ रहे थे कि ये कीमती परिंदे नहीं हैं, जिसकी वजह से ये परिंदे इधर खेतों के अंदर घूमते फिरते रहते हैं। तो इसके ऊपर ना आज इस टॉपिक के ऊपर अभी वीडियो बनाने लगा हूँ। दिखाता भी हूँ कि मेरे परिंदे वही परिंदे आज ये सामने बैठे हुए हैं जो परिंदे हमारे बाहर घूम फिर रहे होते हैं। अब ना इन परिंदों की हमें 40-40 हज़ार 30-30 हज़ार की ऑफरें हुई हैं, लेकिन हमने ठुकरा दी हैं और फॉर सेल के लिए हमने लगाई नहीं थे, फिर भी इनकी ऑफरें आ रही हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि अब मैंने पहले एक वीडियो लगाई थी कि हम जब इस तरह की चीज़ जब सेल करते हैं ना, जो हमने सेल नहीं करनी होती, तो हम उसकी डिमांड पता है क्या करते हैं, 70-80। अब ये जितनी इन पट्ठों की एज है ना, उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। ये किली ताजे पट्ठे हैं। तो बात अब जो है ना किसी और साइड पे जा रही। बात करने का मकसद ये है कि ये देखें, जो डार्क रियलिटी होती है ना किसी बंदे की, किसी फार्मर की, वो आज बिल्कुल हकीकत बयान करने लगूँ कि क्या सीन होता है कि इतने कीमती परिंदे हम क्यों खुले छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये बातें ना समझने की कोशिश करनी है। अब ये सोलर सिस्टम लगा हुआ है, इधर भी खेत हैं, इधर गीदड़ बिल्ला आ सकता है, इस साइड से भी गीदड़ बिल्ली आ सकती है, बिल्ला आ सकता है जो बड़ा बिल्ला होता है वो आ सकता है। तो ये फिर हम परिंदे क्यों छोड़ते हैं, मतलब कि उस भाई की कमेंट के हिसाब से, मतलब वो ये समझ रहा था कि यार ये बेकार परिंदे होते हैं तभी ये खुले रहते हैं। भाई मैं आपको बात ये बता दूं, आज क्लियर कर दूं सारी बातें, कि मिसाल के तौर पर हमारे पास परिंदे निकलते हैं, 12 चूज़े निकलते हैं, और 12 चूज़े हम केज के अंदर बंद करके रखते हैं। ठीक है, तो 12 लाजिम बात है कि 12 में से 6 नर होंगे, 6 मादी होंगी, एक एवरेज निकाल लेते हैं। तो बाद को इस तरह भी हो जाता है कि 4 नर निकल आते हैं, 8 मादी निकल आती हैं, उस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जब केजेस के अंदर जब चीज़ एक बिल्कुल बंद चीज़ होती है ना, उसकी ग्रोथ, मतलब जब निकलते हैं ना 12 में से ज़ाया होते होते टोटल अगर 2 बच जाएं तो क्या फ़ायदा। ठीक है, मतलब वो उन्होंने खाना तो खाना है। जब इतने पट्ठे बनते हैं ना वो, तो उनका मसला ये बन जाता है कि उनके अंदर मसले मसाइल आते आते जब ये इतने पट्ठे बनते हैं तो एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं जब एक केज के अंदर होते हैं। और जब इतने पट्ठे बनते हैं तो लाजिम बात है, जब उन्होंने लड़ना शुरू करना होता है तो हम उनको फिर अलहदा करना हमारी मजबूरी बन जाती है। अब जितने ये पट्ठे हो चुके हैं ना, इस तरह के ये एक नहीं है, और भी बहुत सारे इधर नीचे बैठे हुए हैं, दिखा भी देता हूँ आपको। तो बहुत सारे पट्ठे होते हैं जो कि हमें, इधर देखें ना, मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ, इधर ये पट्ठा भी बैठे हुए सामने, हमें केजेस देने पड़ते हैं, मतलब मुख्तलिफ केज। अब देखें केजेस के ऊपर जब खर्चा, अब सेटअप बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है सेटअप बनाना। खर्च इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये देखें पट्ठे पट्टियाँ, आप देखें ये तो नेचुरल माहौल के अंदर बैठे हुए हैं, इनको साया भी मिल रहा है। इनको जो भूख लगेगी, पानी अगर इन्होंने पीना होगा तो इस नाली से ये पानी पी लेंगे, साफ़ पानी आ रहा है घर वाली साइड से। ठीक है, तो ये पानी पी लेंगे, कुछ ना कुछ कीड़ा मकोड़ा पकड़ के खा लेंगे। तो जब हम किसी पट्ठे को तैयार करते हैं, जब उसको बिल्कुल बंद करके रखते हैं कि हम कहते हैं कि हमारी बहुत कीमती चीज़ है, तो हमें सबसे बड़ा क्या नुकसान होता है। 12 में से टोटल हमारे 2 तैयार होंगे, 2 भी फिर अलग-अलग खड़ा करने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। मतलब हमारी कीमती चीज़ अगर 12 में से ये बाहर अगर 2 ज़ाया हो जाएं, बाहर अगर खुले रहें तो बेहतर है, या हम अगर इनको बंद करके रखें, हम कहें कि यार हमारी बहुत कीमती चीज़ है, हम इनको बंद करके रखें जी। ठीक है, तो देखिए फार्मर अपने हिसाब से फार्मिंग करते हैं, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, हमने अपने हिसाब से सारा कुछ देखना होता है। अब मेरे पट्ठे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और भी ये जिस जगह से निकलते हैं, अब ये देखें इधर से ये गंदम का सिट्टा खा रहे हैं, इन्होंने सुबह से कोई ना कोई कीड़ा पतंगा कुछ ना कुछ पकड़ के खाया होगा, इसी वजह से ये हेल्दी भी हैं, तंदुरुस्त भी हैं। अब ये 6 6 महीने के हैं और इस साइड से इनकी एंट्री होती है। तो हमने अपने हिसाब से, अब देखें ना, इनकी इधर से एंट्री होती है, ये इधर से एंटर होते हैं, इधर से बाहर निकलते हैं। तो हमने अपने हिसाब से देखना होता है भाई। अब देखें ये पट्ठियाँ अभी इधर क्या कर रहे हैं, गोल्डन मिश्री भी साथ पड़ी हुई है और ये नीचे मट्टी के अंदर खेल रहे हैं। ठीक है, ये इनका गुस्ल होता है एक हिसाब से, ये रिलैक्स करते हैं अपने जिस्म को। ठीक हो गया। तो भाई चीज़ें कीमती होती हैं,
हमने अपना हिसाब देखना होता है कि एक तो हमें हमारा दाना पानी कम लग रहा है, उसके अलावा चीज़ हेल्दी हमारी तैयार हो रही है, उसके अलावा कि चीज़ ज़्यादा तादाद में तैयार हो रही है। ठीक है, मैंने 12 वाला हिस्सा सिर्फ़ और सिर्फ आपको दिया है, आपने सिर्फ 12 वाले हिस्से पे नहीं रहना। अब मेरे पास जो मोर्टेलिटी रेट है अल्लाह का शुक्र है बहुत कम है। जब चूज़े इतने हो जाते हैं ना कि फिर उनको कौवा या चील नहीं उठा सकती, उस वक्त मैं इनको बाहर निकाल देता हूँ और फिर मैं इस बरामदे के अंदर इनको शिफ्ट कर देता हूँ। इधर ना बांस मैंने लगाए हुए हैं, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखा देता हूँ कि बांस क्या काम करते हैं। असल में सारे पट्ठियाँ इस टाइम सारे इधर गंदम के अंदर छुपे हुए हैं आजकल, क्योंकि मौसम इस किस्म का है। इधर बैठे हुए हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये छुपे हुए हैं। ठीक है, इधर इधर बैठे हुए हैं, देखें अब ये चीज़ देखें। ठीक है, तो ये चीज़ होती है भाई। ठीक है, मेरे पास इसी वजह से गाहक भी ज़्यादा है, लोग खुशी से लेते भी हैं, क्योंकि लोगों ने हर बंदे ने अपने पास चीज़ केज के अंदर नहीं खड़ी करनी होती। ठीक है, इधर देखें, हर बंदे ने केज के अंदर चीज़ खड़ी नहीं करनी होती। हर बंदा कहता है कि यार मेरे घर में ना चीज़ घूमती फिरती रहे बाहर। ठीक है, हर बंदे के पास इस तरह से जंगलात भी नहीं होते, लोगों ने चार दीवारियाँ बनाई होती, गेट पक्के लगे होते हैं। लोग कहते हैं कि यार मेरे पास ना घर का सालन भी खाते रहें, ठीक है, बकरियों के आगे से चीज़ें उठाते फिरते रहें और फुल नेचुरल माहौल के अंदर रहें। तो उन लोगों के लिए मेरे सेटअप से बेहतरीन किस्म की चीज़ें जाती हैं। अब देखें, जो केज के अंदर जो मुर्गा बांधा होगा ना, उसने सिर्फ़ और सिर्फ मिक्स दाना खाना है। ठीक है, लेकिन मेरे पास से जो चीज़ जाएगी, इसने हर चीज़ खाई होगी, इसको मिक्स दाने का भी पता है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ गंदम पे लगाएंगे, गंदम का भी पता है, और मतलब ये हर चीज़ को हज़म करना जानते हैं, क्योंकि खुले रहते हैं ना। इधर देखिए, इन्होंने कीड़ा भी खाया हुआ है, इन्होंने गांद भी खाया हुआ है, इन्होंने हर चीज़ खाई हुई है। अब देखें, ये बिल्कुल गंदी ढेरी के ऊपर बैठे हुए थे ना, इन्होंने हर चीज़ समझे कि अपने जिस्म के अंदर इनकी रची हुई है मुकम्मल तौर पे। तो बात करने का मकसद ये है कि भाई, मैं जो बात कर रहा था ना, मेरे वाली जो बात आपने समझने की कोशिश करनी है कि मेरे पट्ठियाँ इसी तरह से तैयार होते हैं। ठीक है, चीज़ें कीमती हैं, बहुत कीमती हैं, लेकिन मैंने अपनी कीमती चीज़ों की तादाद ज़्यादा करने के लिए इनको खुला छोड़ा हुआ है। आप देखें, ये किली ताजी जो खड़े हुए हैं तीनों की तीनों भाई, ये अब सिट्टे खा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, मुझे बिल्ले का डर है, गीदड़ का डर भी है। कुछ दिन तक हम इधर से फेंसिंग लगा देंगे ज़मीन के इर्द गिर्द, ताकि बिल्ला और गीदड़ अंदर आ भी ना सके। एक और जो सबसे मेन चीज़ जो है ना, वो मैं आपको और बताने लगा हूँ कि हमने सिक्योरिटी एक और तरीके से भी टाइट की हुई है इनकी। और वो किस तरह से, धूप वाली साइड से मैं इनकी चमक भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने इनकी ना एक और सिक्योरिटी टाइट की हुई है। मैंने 3 कुत्ते रखे हुए हैं जो कि सही शिकारी कुत्ते हैं। सही समझे कि उनका शिकार जो है ना इस तरह का है, ख़ास तौर पे नेवला, चूहा, गीदड़ नहीं, गीदड़ भी करीब नहीं आता। नेवला, बिल्ला, चूहा, ये चीज़ें, बिल्ली, छोटी बिल्ली, ये सारी चीज़ें उसके करीब नहीं आती। मतलब हमारी 3 कुत्ती हैं, तीनों की तीनों फीमेल हैं समझे कि, और समझे क्या, हकीकत में ही 3 कुत्ती हैं, और वो इतनी कीमती हैं कि उनका एक बच्चा भी हमारे पास नहीं रहता। जो ही वो बच्चे देती हैं तो फ़ौरन से लोग उठा के ले जाते हैं। तो ये है बात असल जो करने वाली बात थी। आप देखें, ये भी गांद वाली जगह है जहाँ से ये 7 टाइम विनर की नवासी अंडों पे भी तैयार है, और ये इधर से गांद भी खा रहे हैं। अब ये देखें, ये क्या चीज़ खा रहे हैं पता है? ये यहाँ से जो घर से जो हम केजेस वगैरह साफ़ करते हैं ना, तो उसके अंदर से जो दाना नीचे गिरा होता है और जो बीठें होती हैं, वो सारी की सारी, लाजमी बात है, केज की सफाई जब होगी तो दाना भी आएगा, उसके अंदर बीठें भी आएंगी, सारी चीज़ें जब आएंगी, ये वहाँ से उठा के खा रहे हैं। तो मुर्गी जो नेचुरल जो मुर्गी है ना, मुर्गी वो नेचुरल तरीके से इसी तरह से है कि उसने गांद भी खाना है, उसने छपकली भी खानी है, उसने हर गंदी चीज़ खा के आपको एक बेहतरीन किस्म का फीड फिजिबिलिटी वाला हिसाब बना के उसने आपको रिज़ल्ट देना है। अब देखें, इस पट्ठे ने नीचे से रोटी का भौरा उठा के खाया है, जो कि हमने चूज़ों को डाला होगा ना, तो नीचे केज के अंदर, रेत के अंदर दब गया होगा। अब हमने फेंका है तो इसने पाँव मार के वो निकाल के खा ली है। तो बातें करने का मकसद ये है कि ये वो पट्ठे हैं जो मेरे पास इस वक्त, जिनकी मैं 60-70 हज़ार रुपये डिमांड कर रहा हूँ। हालांकि सेल नहीं करने, लेकिन 60-70 हज़ार रुपये मैं इनकी डिमांड कर रहा हूँ, फिर भी ये बाहर घूम रहे हैं। तो बातें करने का मकसद ये है भाई, हम अपने हिसाब से चलते हैं। ठीक है, अब ये माहौल जिन लोगों को मुयस्सर है ना, वो लोग इसी तरह से खुले रखते हैं। जिन लोगों को नहीं है, उनकी मजबूरियाँ उनके पास नहीं आती है एवरेज। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो रोते हैं यार कि हमारे पास ब्रीड तैयार नहीं होती।
हमारे पास आते नहीं हैं, हमारे पास व्हाट्सएप पे हमारे साथ लोगों का रब्ता होता है। देखें गंदी नाली का पानी पी रहा है ना, ठीक है, आपके हिसाब से तो ये गंदा पानी पी रहा है, क्योंकि जो लोग केजेस के अंदर साफ़ सुथरा पानी देते हैं, ये मिनरल वाटर टाइप का पानी बना कर देते हैं, उस हिसाब से ये तो गंदा पानी पी रहा है। उसने पाँव भी गंदी नाली के अंदर मारा है। तो ये इस हिसाब से हमारा एक अपना तरीक़ाकार है। मेरे परिंदे जिधर भी जाएंगे इनके अंदर इतनी क़ुव्वत मुदाफ़अत होगी जो कि आप लोगों को सामने नज़र आ रही है। अब ये देखें, ये लहसुन हमारा लगा हुआ है, उस साइड पे मूलियाँ लगी हुई थी, इस साइड पे आपको घास लगा नज़र आ रहा है। उसके अलावा सरसों, जमा, तारा मीरा की फसल जो होती है, जमा, वो चीज़ें लगी हुई हैं। ये सारी चीज़ें हमने अपने हिसाब से कैलकुलेट करके चलाई होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी सी मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। अगर उस भाई को समझ आ गई होगी तो उस बंदे ने लाजमी कमेंट करना है। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।